मारे को, जूता मारो साले को, रूसा शर्मा मुर्दाबाद, 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 रूसा पंडो खरवाले को, जूता मारो साले को, रूसा पंडो खरवाले को, जूता मारो साले को, रूसा पंडो खरवाले को, जूता मारो साले को, रूसा शर्मा मुर्दाबाद, रूसा शर्मा मुर्दाबाद, रूसा शर्मा मुर्दाबाद। बोला सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नारी का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, रूसा शर्मा मुर्दाबाद, 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 रूसा शर्मा पंडा करवाले को, जूता मारो साले को, सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, पंडो खरवाले को, जूता मारो साले को, शर्मा पंडो खरवाले को, जूता मारो साले को, शक्ति का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नारी का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। हम लोगों ने ज्ञापन दिया माननीय एसपी महोदय के लिए जो आज पंडोखर धाम में, तो पंडोखर धाम में धर्म गद्दी पर बैठकर गुरु शर्मा ने हमारे सनातन धर्म का अपमान किया है, हमारी महिलाओं का अपमान किया है। वहाँ पर जो लोग जाते हैं तो वो ठगी के शिकार होते हैं। 1,51,000, 21,000, 11,000 की पर्ची काट कर लोगों को गुमराह कर रहे हैं त्रिकालदर्शी के नाम पर। वह कोई त्रिकालदर्शी है न, उसके पास कोई सामर्थ्य है। समाज को लूटा ठगा जा रहा है, समाज का शोषण किया जा रहा है। इसके संबंध में हमने एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया है। जी सर, ये कलेक्टर साहब के माध्यम से जी मुख्यमंत्री को भिजवा जी बिल्कुल जी। और गुरु शर्मा के द्वारा माता भगवती आदि शक्ति जगज्जनी जगदम्बा को जिनकी हम आराधना साधना करते हैं उनके लिए वोट पालिश करने वाली बताया जाता है। इस तरह सनातन धर्म का अपमान वो सब आपने अपनी बात जी बिल्कुल मैंने रख दी है। आपका जी जो ज्ञापन ठीक है, ठीक है। कलेक्टर साहब के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को जी सर, भेजे जा रहे हैं। ठीक ये कहाँ का हाँ, ये जमुनिया किसानों के लिए सर ये जो पगरा बांध है वहाँ से जगतर बांध सर जमुनिया तक किसानों को लिए सर नहर तो आई है लेकिन उसमें सर पानी नहीं आ रहा। उसकी सफाई होनी है तो शीघ्र यदि सफाई हो जाए तो किसानों को विभाग को जरूर बहुत बड़ा जल संकट है सर जमुनिया गांव में किसानों को। ठीक है सर, ठीक। चलो इसको पुतला को वहाँ फेंकना बाबा आ जाओ एक बाइक लेके हेलो हेलो थोड़े फैल के खड़े रहो, कोई फैल के अब थोड़े नारे लगवाना हो जैसा भी हो। नारे तो आ गए, बोलना हमारा को बोल रहा भैया बोल रहे आ जाओ भानु का आज हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के लिए एसडीएम महोदय के लिए ज्ञापन दिया। जो पंडोखर धाम में
पंडोखर पीठाश्वर धर्म की गद्दी पर बैठकर जो सनातन धर्म का अपमान कर रहा है, माता जगत जननी जगदम्बा को जिसकी समस्त सनातन धर्म पूजा करता आ रहा है, आराधना करता आ रहा है, उसके बारे में उन्हें माता जगत जननी के लिए जूतों पर पालिश करने वाली बोला है। महिलाओं को अपमान किया है। वहाँ पर लाखों करोड़ों लोग ठगी का शिकार हुए हैं। 11,000, 21,000, 51,000 की पर्ची काटकर अपने आप को त्रिकालदर्शी बताकर वह समाज को लूट रहा है, ठग रहा है, छल रहा है। और वहाँ पर देखें, आप जा कर के देखें तो वहाँ पर 3-3, 4-4 साल की उसे म्यान दी जाती है कि तुम्हारे 3 साल बाद 2023 या 26 में या ठीक हो जाएगा। जब तक वह या मर जाता है या वो ऑटोमेटिक किसी दवा के माध्यम से ठीक हो जाता है। अपने आप को त्रिकालदर्शी कहने के माध्यम से समाज का शोषण कर रहा है। कई बार देखा गया है कि पंडोखर महाराज कहते हैं कि हमारे यहाँ सिद्धि है और हमारे यहाँ जो लोग आते हैं, जो भक्त आते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है। उसके पास ना कोई सिद्धि है, ना कोई वह त्रिकालदर्शी हुआ है। वह कर्ण पिचासनी विद्या के नाम पर समाज को ठग रहा है, समाज का शोषण कर रहा है, समाज को लूट रहा है। सैकड़ों लोग जो मर चुके हैं। हमारे पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम में सैकड़ों लोग गए हैं जिन्होंने अपनी पर्ची 10-10, 15-15 बार की पर्ची लिए रखे हैं। बताया है कि कोई हमारा भाई मर गए, कोई हमारा चाचा मर गए, कोई हमारे ऊपर ख़त्म हो गए, लेकिन वहाँ पर उन्हें कोई लाभ नहीं मिला। एक बार और देखा गया था, उन्होंने कहा था हम जो व्यास गादी पर बैठे और हम जो पर्चा लिखते हैं वो यथार्थ सत्य होता है, मतलब दूरगामी भी वो बता सकते हैं। कोई सत्य नहीं होता। वहाँ पर देखा जाए ना किसी का आज तक कोई सत्यता निकली है, ना कोई पर्चे उसने सही लिखे हैं। समाज को ठगा जाता है, छला जाता है। वह पर्चे वो ऐसा दिखाते हैं, उल्टा दिखाते हैं, लोगों को दिखता भी नहीं है और फिर सीधा कर लेते हैं। कोई समझ में नहीं आता, उसकी राइटिंग भी समझ में नहीं आती है। कितने बार ऐसे लोग जो भक्त वहाँ जाते हैं उसके बाद वो पर्चा लिखा जाता है, या क्या कारण है कि क्या किसी से जानकारी लेकर के इनकी जानकारी ली जाती है उनसे? वह पहले तो जानकारी हमारे उस पिता का नाम बल्दियत तो आधार कार्ड में रहती है, वो उसका नाम और पिता का नाम लिख लेता है, बाकी का उससे पूछ से वो लिख लेता है और समाज को गुमराह करके बता दिया था। उसके डर के मारे कोई बताता नहीं है कि यह उसमें क्या लिखा है। एक हमने उनकी खबर देखी थी, उनका लाइव चलता है, उसमें बताया गया था कि बागेश्वर धाम सरकार हैं जो उनके चाचा उनके दरबार में गए थे और दरबार में जाने के बाद जो उन्होंने बताया था कि इनका जो सत्य है जो हमने अपनी जो पर्चा बनाते हैं उसमें लिखा था। क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है। ये सब झूठ है। झूठ पाखंड फैला हुआ है, समाज को गुमराह कर रहा है, भटका रहा है। उससे अभी कोई ABCD भी मालूम नहीं धर्म के बारे में कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। ऋषि मुनियों के बारे में मालूम नहीं है। गुरुवर जी ने बार-बार 30 वर्षों से कहते आ रहे मैं स्वामी सच्चिदानंद का अवतार हूँ, लेकिन उसे सच्चिदानंद के बारे में, ना ऋषियों के बारे में, ना राम के बारे में, ना कृष्ण के बारे में, किसी भी इतिहास के बारे में उसे कोई मालूम नहीं। आप लोगों ने सागर में भी ज्ञापन दिया था? हम लोगों ने पूरे देश स्तर पर ज्ञापन चल रहा है, उसके पुतले दहन भी किए गए हैं। और वह यदि आज इस माध्यम से नहीं मान रहा है तो हम लोग पंडोखर धाम जा कर के ही उसे सबक सिखाएंगे और जूतों की माला पहनाएंगे। इससे जो है प्रशासन को जब आवेदन देते हैं तो उसमें अवगत करा रहे हैं आप लोग? अवगत करा रहा है, बिल्कुल। अभी प्रशासन द्वारा क्या कार्रवाई की गई? प्रशासन द्वारा कार्रवाई का आश्वासन दिया जाता है। माननीय हम मुख्यमंत्री उन्होंने बोला है कि मुख्यमंत्री महोदय के लिए हम आज ही मार्ग कर देंगे, वहाँ पहुँचाएंगे। आश्वासन के अलावा कोई कार्रवाई आपको दिखी है जो प्रशासन द्वारा सक्रियता से की गई हो? प्रशासन द्वारा विशेष सक्रियता नहीं दिखाई जा रही है। आप लोग क्या चाहते हैं? उनके वीडियो हटवा दिए भी गए हैं चैनलों से। जो उसने बोला है माता जगत जननी को बूट पालस करने वाली बोला है, उसने हटवा दिए हैं जब आवाज समाज के बीच से उठने लगी थी। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? उसके ऊपर 307, 294, 95 समाज का शोषण किया। वह चरित्रहीन ही भी है। उसकी 2 पत्नियां, जब पहली पत्नी की उसकी संतान नहीं हुई, दूसरी पत्नी है, उसके पास लड़का भी नहीं, लड़की है, और बोलता है समाज को हम पुत्र प्रदान करेंगे। जब खुद के पास नहीं कर पाया समाज को क्या करें? 7 पत्नियों से उसका अफेयर चलता है। वह पूर्णतः से चरित्रहीन है। अनीता नाम की एक लड़की 1 साल तक वह शोषण करता रहा, उसके बाद उसने उसे निकाल दिया और वह कानपुर में रहती है।